नमस्कार। आज हम लोग जो इसके पहले वीडियो बनाया था नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप भारत में नागरिक किसको कहा जाएगा, तो उसका ये सेकंड पार्ट है ना। तो देखिए, जब संविधान लागू हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो उस समय पे क्या था, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था कि हु विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, है ना। उस समय भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय काफ़ी एक केओस की स्थिति थी, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब उसके बाद सरकार ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लेकर आए, है ना। तो इसमें ये बताया गया कि कौन कौन लोग कैसे नागरिकता को, भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। तो इसमें 4 तरीके बताए हैं। देखिए, फर्स्ट है बाय बर्थ, जन्म से, जन्म लेके यहाँ पे, या फिर बाय डेसेंट, डेसेंट का मतलब वंश के आधार पर। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, मतलब पंजीकरण करके। फिर है नेचुरलाइजेशन, मतलब समीकरण करके, उसको हम लोग डिटेल में अभी समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है बाय बर्थ। बाय बर्थ में देखिए किस तरीके से है। बाय बर्थ में इन्होंने बताया है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत में पैदा हुआ हो, सही है, लेकिन वो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 1987 से पहले पैदा हुआ हो, ठीक है ना। मतलब 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। सबसे पहली बात ये है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जुलाई 1987, ठीक है ना, और 2 दिसंबर 2004, ठीक है ना, 2 दिसंबर 2004, इसके बीच में पैदा हुआ हो, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। बशर्ते कि उसके जो पेरेंट्स हैं उस समय पे वे भी भारत के नागरिक हों, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक, पेरेंट में से कोई एक, ठीक है ना। देखिए, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004 is a citizen of India given either of his or her parents is a citizen of the country at the time of his or her birth। सही है। तो देखिए, अच्छा ये क्या है, इसको आप लोग डेट्स याद कर लीजिए, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1987, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 80 का जो दशक था वो काफ़ी कोलाहल भरा दशक था हमारे भारत के लिए, 80 और 90 का, है ना। तो 90 में आके चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है ना। जैसे कि इकोनॉमी ने पूरा यू टर्न लिया था, है ना। तो आप उसके पहले 80s को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो 87, ठीक है। उसके बाद फिर 2004 में आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इलेक्शन हुए थे, उनकी सरकार चली गई थी, तो वो उस समय 2004 तक ऐसे 87 से 2004, इसको इस तरह से लर्न कर लीजिए, मतलब रिलेट कर लीजिए। रिलेट करके करेंगे, रटेंगे या किसी ट्रिक से समझेंगे, वो इतनी सारी ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हो। मतलब एक चीज़ को याद करने के लिए आप ट्रिक समझो, फिर उन ट्रिक को याद रखो, इससे अच्छा है कि आप रिलेट कीजिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ समझिए। तीसरे में क्या है, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 December 2004 is a citizen of the country given both his or her parents are Indians, है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ है, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। अगर उसके दोनों पेरेंट्स, ठीक है ना, या उन दोनों में से एक पेरेंट, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन जुड़ी है, लास्ट देखिए, एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। समझ में आया। लेकिन उस नागरिकता जो उसके पेरेंट्स हैं, उन दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक तो हो, लेकिन कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना हो, क्योंकि देखिए उस समय पे हमारे देश के अंदर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आने शुरू हो गए थे, है ना। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से बहुत आते हैं, हम एक बहुत बड़ी मतलब एक त्रासदी से हम गुजर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट बहुत सारे हैं, संसाधन उतने ही हैं, हम अपने देश के लोगों को उस चीज़ को हमारे देश के लोगों से यूज़ करें, या फिर वो इलीगल व्यक्ति जो बिना बताए और यहाँ के आके उन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से ये हो गया बाय बर्थ के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से, सिटीजनशिप कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। सम ऑफ द मैंडेटरी रूल्स आर, इसमें मैं कुछ जो रूल्स हैं वो इस तरह से बताए हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने की शर्तें होती हैं, जैसे आप कार का लाइसेंस या किसी चीज़ का आप लाइसेंस बनवाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ एक कंडीशंस होती हैं, वो फॉलो करनी होती हैं। तो इसमें देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 7 साल तक, रजिस्ट्रेशन की तारीख से 7 साल तक,
है ना। आपको लाइसेंस कार का कब मिलेगा? जब आपको गाड़ी चलानी आती हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप हर एक चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप कुछ भी करेंगे तो इसमें यही है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो भारत की नागरिकता को लेने के लिए, उसके पहले आपको भारत में 7 साल रहना जरूरी है, पहली बात। दूसरी समझिए, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, है ना। कोई भी व्यक्ति वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर, मतलब कोई भी देश, जब अखंड भारत था उसके पहले की बातें हैं ये, ठीक है ना, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तीसरी चीज समझिए, ए पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, कोई भी व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक से जिसका विवाह हुआ हो, एंड इज ऑर्डिनरीली, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले 7 साल भारत में रहा हो, उसको भी यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और उसके बाद है चौथी बात, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। जो भारत के नागरिक हैं उनके जो माइनर बच्चे हैं, माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको भी, छोटे बच्चे जो हैं, भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, फिर आता है बाय डेसेंट। डेसेंट का मतलब वंश के अनुसार, ब्लड, इसमें ब्लड इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप जो है वो भी 2 तरीके से दी जाती है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, है ना, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में या भारत के बाहर पैदा हुआ हो, ठीक है ना, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डेसेंट, उसको वंश के अनुसार भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके पिता भारत के नागरिक हों तो। सही है, मतलब एक व्यक्ति, उसका पिता भारत का नागरिक है और समझिए उस समय उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया, ठीक है ना, और वो 26 जनवरी 1950 के मतलब बाद की बातें हैं ये, उन्होंने फॉरेन में ट्रैवल किया, वो जाके वहाँ पे वो बच्चा पैदा हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि उसके पिताजी यहाँ के नागरिक हैं भारत के। सिंपल, ठीक है ना। आप दूसरा देखिए, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992, सही है, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, ठीक है ना, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, इफ ईदर ऑफ हिज और पेरेंट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, ये तो बात होगी 26 जनवरी 1950, ये तो उसके बारे में बताया है, ठीक है ना। उसके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको भी इसमें ऐड किया है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, ठीक है ना, तो उसके अंदर बाद में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो इसके ये हैं उसके जो प्रोविजंस हैं। तो उसके बाद 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, या फिर 3 दिसंबर 2004, इसके बीच में, इसके मध्य में, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति बाहर पैदा हुआ हो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो भारत के नागरिक हैं। सिंपल सी बात है। पहले में क्या है, क्योंकि वो 55 से पहले का एक्ट, 55 का एक्ट है, तो उसमें क्या है वो रखा गया 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, उसके पिताजी अगर हैं तो। फिर ये आया बाद में, ठीक है ना, तो इसमें ये वाले जो ईयर्स हैं ये जोड़ दिए गए। अब तीसरा समझिए, इफ ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हैज़ टू अक्वायर सिटीजनशिप, उसको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी? हिज और हर पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर दैट द माइनर डज नॉट होल्ड ए पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री एंड हिज और हर बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। देखिए, इसका तीसरा तरीका क्या है कि उनको पेरेंट्स को ये बताना होगा कि जो वो बच्चा है जो बाहर पैदा हुआ है, ठीक है ना, उसको वो कहीं का उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं बनवाया है उन लोगों ने, और उसके जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर उसका जो रजिस्ट्रेशन है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, वो उस देश के अंदर जो भारत का जो कंसुलेट होगा वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सिंपल भी सही है। अब देखिए, उसके बाद आता है लास्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन से कैसे है? ए पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही और शी इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर्स। सही है, मतलब एक किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है अगर वो आमतौर पर 12 साल भारत में रहा हो तो, ठीक है ना। उसके साथ में क्या है कुछ देखिए, थ्रू आउट 12 मंथ्स, उन पूरे 12 महीनों में, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, जिस दिन वो एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, उसके पहले कम से कम 12 महीने वो भारत में रहना, मतलब 1 साल उसका कंटिन्यूअस रहना जरूरी है, एंड 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट, ठीक है ना, मतलब 12 साल उसका रहना जरूरी है, ठीक है। 12 साल के अंदर जैसे कि कभी हाँ या फिर वो चला गया तो टोटल ये समझिए आना जाना और वो सब करके 11 साल, ठीक है। और तीसरी बात इसके अंदर क्या आती है कि एप्लीकेशन लगाने से पहले 1 साल रहना जरूरी है, सही है, एंड फुलफिल्स ऑल द क्वालिफिकेशन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। अब देखिए लास्ट इसमें क्या है, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप और ड्यूअल नेशनलिटी। हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत नहीं है। इट ओनली अलाउ
सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन लिस्टेड अंडर द प्रोविजंस अबव, दैट इज बाय बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। यही तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप किसी को प्राप्त हो सकती है। और डुअल नेशनैलिटी हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, या आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। सही है।